आज के इस वीडियो में हम लोग समाकलन का सवाल निकालना सीखेंगे। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे वो देखेंगे। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है इंटीग्रल 1/x+1 और ब्रैकेट में x+2 dx, और दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रल 1/x+3 और x+7 dx। दोनों को हम लोग हल करेंगे। तो कैसे इसको हल किया जाएगा वो पहले देखेंगे हम लोग। तो इसको हल करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको दो भागों में बांट लेंगे। दो भागों में बांटते कैसे हैं वो भी देखेंगे। तो ये हो गया, इंटीग्रल का चिन्ह हो गया, ब्रैकेट लगा देंगे। इन दोनों में जो छोटा है पहले उसको लिखते हैं। तो x+1 और x+2 दोनों में से छोटा है x+1, तो उसको लिखेंगे 1 में x+1 माइनस बीच में कर देते हैं। फिर लिखते हैं 1 में दूसरे ब्रैकेट में x+2, बाहर हो गया dx। तो पहले हम लोग क्या किए हैं कि इन दोनों को बटा में लिख लिए हैं अलग अलग करके। एक को लिखे 1 में x+1, फिर माइनस बीच में रहेगा, दूसरा रहेगा 1 में x+2। अब हम लोग ये जानते हैं कि 1 में x रहता है, 1 में x रहता है, तो 1/x समाकलन होता है log mod में x प्लस c। 1/x का समाकलन होता है log mod में x प्लस c। तो इसी फार्मूले पे हम लोग इसका समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन करेंगे हम लोग तो हो जाएगा log mod में x+1, log mod में x+1 माइनस इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा log mod में x+2, और c एक जगह लिख देंगे, दो जगह नहीं लिखेंगे, c एक जगह लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया समाकलन। अब समाकलन तो कंप्लीट हो गया, इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो log के नियम से लिख सकते हैं, log के नियम से लिख सकते हैं x+1 बटा में x+2, अब बाहर हो गया c। ये log के नियम से हुआ है। log x+1 बटा में log x+2, माइनस है तो बटा में हो जाता है। तो पहला सवाल हम लोग सॉल्व कर लिए, तो इसको हम लोग इस विधि से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न लगाएंगे। तो ये प्रश्न है इंटीग्रल 1 में x+3 और x+7, इसका समाकलन करना है। तो ये भी सवाल उसी के जैसा है, लेकिन इसको लगाने में थोड़ा सा अंतर है। इस सवाल को लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको भी दो भागों में बांट लेंगे। समाकलन का चिन्ह हो गया, ब्रैकेट में लिख देंगे इसको भी 1 में x+3 और माइनस इसमें भी रहेगा, माइनस माइनस हमेशा रहेगा, बटा में x+7, बाहर हो गया dx। तो अब इसमें क्या है, ये देखना है कि इस सवाल में तो इन 1 और 2 इन दोनों के बीच का अंतर 1 था, तो बटा में नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन इन दोनों में 3 और 7 के बीच का अंतर 4 है। तो हम लोग जितना अंतर रहेगा वो शुरू में लिख देंगे 1 बटा करके। ये हो जाएगा 1 में 4, शुरू में बटा में लिख देंगे। ये हो जाएगा 1 में 4। 4 कहाँ से आया, तो 3 और 7 इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही लिखा जाएगा। 1 में 4 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये हो गया 1 में 4, और 1 में x+3 का समाकलन फिर उसी विधि से लगाएंगे हम लोग जो विधि ऊपर लगाए हैं। तो log mod में x+3, log mod में x+3 हो गया, माइनस 1 में x+7 का समाकलन क्या होगा, तो log mod में x+7, कोष्टक बंद, बाहर एक जगह c लिख देंगे। तो हमारा समाकलन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन log के नियम से हम लोग क्या कर देंगे, 1/4 को अपनी जगह पे छोड़ देंगे log के नियम से। तो log के नियम से क्या होगा,
तो log के नियम से हो जाएगा x+3 माड में x+3 बटा में x+7 और बाहर क्या था c प्लस c हो गया। तो ये सवाल हम लोग इस तरह से लगाएंगे। तो इन दोनों सवाल में क्या अंतर है ये ध्यान देना है कि इन दोनों सवाल में एक का अंतर है, केवल 2 और 1, इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हम लोग। लेकिन इन दोनों सवाल में, इस सवाल में 3 और 7 जो दिया है, इन दोनों के बीच में 4 का अंतर है, तो 1/4 हो जाएगा। जितना अंतर रहेगा वो बटा में लिख देंगे, फिर वही नियम लगा देंगे जो नियम हुआ है।